सुख धन वैभव और मिला सम्मान। त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। सुने, जब मिला बाबा को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। जब मिला साहब को वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। हो लेके वजीफा भीम जी तब रमा के पास में आए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को पहली बार विदेश पढ़ने के लिए सियावजी राय गायकवाड़ जी से, सीटी थोड़ी बंद करो मेरे माइक में आ रही है। सियावजी राय गायकवाड़ जी से विदेश पढ़ने के लिए 25 रुपया महीना अनुदान मिला, वजीफा अनुदान वजीफा। वो 25 रुपया लेकर के बाबा साहब खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास में आए और क्या बोले, कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, कहने लगे जब विदेश पढ़ूंगा, अनुमति रहे है मांग रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। बाबा साहब अंबेडकर जी को सियावजी राय गायकवाड़ जी से 25 रुपया अनुदान विदेश पढ़ने के लिए मिला, तो 25 रुपया लेकर के बाबा साहब अपनी पत्नी रमा यानी रामू के पास आए और कहने लगे, रामू मुझे विदेश पढ़ने का अवसर मिल गया है, मुझे 25 रुपया अनुदान मिलना शुरू हुआ है। हे रमा, क्या मैं विदेश चला जाऊं पढ़ने के लिए? उनकी पत्नी मुस्कुरा करके बोली, अरे साहब ये आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे हम कैसे मना कर सकती हैं कि आप पढ़ने न जाओ, आपको पढ़ाई बहुत प्रिय है और हमें ये विश्वास है जब आप पढ़ जाओगे ना तो पढ़ करके तमाम लोगों की जिंदगी को बदल दोगे साहब, तो हम तो चाहते हैं आप विदेश चले जाओ। बाबा साहब कहने लगे, रमा मैं तो चला जाऊंगा लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं, यशवंत, गंगाधर और रमेश, क्या मेरे जाने के बाद इन बच्चों का पालन पोषण तुम कर लोगी? रमा कहने लगी, साहब आप चिंता ना करें, मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, बच्चों का पेट भर लूंगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिए साहब, अब चले जाइए विदेश पढ़ने के लिए। तब बाबा साहब अंबेडकर अपनी पत्नी से आज्ञा लेकर के और विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। और जब बाबा साहब अंबेडकर विदेश में पहुंचे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब क्या हुआ है सुनिएगा। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती, भीम पढ़ाई की
संघर्ष करे दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने के लिए गए तो 18 घंटा बाबा साहब पढ़ाई पढ़ते हैं। 18 घंटा बाबा साहब मेहनत करते हैं और विदेश में खाने के नाम पर जब भोजन पूर्ण नहीं मिलता तो ब्रेड खा करके बाबा साहब पेट भर लेते हैं। और कभी कभार तो ऐसे दिन भी आते हैं कि भूखे भी रह जाते हैं बाबा साहब, लेकिन अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ते। उधर 18 घंटा निरंतर पढ़ाई पढ़ करके बाबा साहब दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इधर घर में माता रमाबाई क्या कर रही हैं वो सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। ओ भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। ओ घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। उधर बाबा साहब पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, इधर रमा मुंबई की गलियों में जाती हैं, मेहनत और मजदूरी करती हैं, तब जाकर के कहीं परिवार यानी बच्चों को भोजन मिलता है। इतना संघर्ष कर रही हैं, फिर भी काहू दिन रोटी मिल जावे तो, काहू दिन रोटी मिल जावे तो, काहू दिन मिल जाए साग रमा का क्या बताऊं भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का क्या बताऊं भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी विदेश में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इधर माता रमाबाई घर में दिन रात मेहनत करके परिवार चला रही हैं। होता है क्या, गरीबी के दिन हैं, हालात खराब हैं, मेहनत मजदूरी करके रमाबाई परिवार चला रही हैं। उसी दरमियान क्या हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के यानी माता रमाबाई के 2 बच्चे बारी बारी करके बीमार हुए, गंगाधर और रमेश। 2 बच्चे बीमार हुए, गंगाधर और रमेश। माता रमाबाई बड़ी व्याकुल, बड़ी बेचैन हो जाती हैं कि साहब घर पे नहीं है, बच्चों की तबीयत खराब है, क्या करूं। तो माताओं बहनों रमाबाई वैद्यों के पास में जाती हैं और वैद्यों से निवेदन करती हैं, वैद्य जी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, हमारे बच्चों को दवा दे दो। लेकिन जातिवाद ऐसा था कि जाति के कारण लोग दवा तक नहीं देते थे, दुत्कार देते थे। तो माताओं बहनों कभी कभार रमा ज्यादा निवेदन करती हैं कि वैद्य जी मेरे बच्चों को दवा नहीं मिली तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो कोई कोई वैद्य राजी हो जाता था, लेकिन पूछता था रमा तेरे पास पैसे हैं? तो आंखों में आंसू भर के कहती मेरे साहब विदेश गए, लौट करके आएंगे तो मैं पाई पाई चुका दूंगी, लेकिन अभी मेरे बच्चों को दवा दे दो। लेकिन वैद्य धुतकार देता है। दवाइयों के अभाव में, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण रमाबाई अपने 2 बच्चों को नहीं बचा पाई और दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। जब 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया, 2 बच्चे दुनिया से चले गए, रमा के जीवन में ऐसा मानो दुख का पहाड़ टूट गया हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर
आधी पढ़ाई कर चुके हैं और अपने घर आधी पढ़ाई करके लौटे हैं, उस समय का दृश्य आपकी आंखों के सामने लाता हूं। क्या हुआ? आधी पढ़ाई पढ़ के जब भीम लौट कर आए, हो आधी पढ़ाई पढ़ के जब भीम लौट कर आए, आधी पढ़ाई पढ़ के जब भीम लौट कर आए, हो आधी पढ़ाई पढ़ कर मेरे भीम लौट कर आए। जैसे ही बाबा साहब आधी पढ़ाई करके घर लौटे तो बड़े खुश हैं कि मैं बड़े दिनों बाद घर जा रहा हूं और जैसे ही घर जाऊंगा मेरे बच्चे मेरे गले लग जाएंगे, बहुत प्यार करूंगा अपने बच्चों को। तो जैसे ही बाबा साहब घर आए और घर आते ही देखा कि बच्चे गले नहीं लगे तो कहने लगे, रामू रामू हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे नहीं दिख रहे। अरे जब भी हम आते थे तो हमारे गले लग जाते थे, लेकिन हमारे बच्चे नहीं दिख रहे। माताओं बहनों, आप सब जानती हो कि बाप कहीं से भी हारा थका क्यों न आए, अगर औलाद गले लग जाए तो सारी थकान बाप की दूर हो जाती है। लेकिन जब बाबा साहब के बच्चे उनके गले नहीं लगे तो उनका पूछना लाजमी था कि बच्चे कहाँ हैं। जब बाबा साहब अपनी पत्नी को पूछ रहे हैं बच्चे कहाँ हैं, तो रमा की आंखों में आंसू भर आए। जब आंसू भर आए तो बाबा साहब अपनी पत्नी के आंसुओं को देखकर के कहने लगे, रमा तुम रो रही हो? रमा सच बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? रमा बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं? तो रमा की हिलकी भर गई मेरे भाइयों, और रो करके रमा क्या बोली, दो दुख में गुजर गए बच्चे यूं रमा ने बोल सुनाए। दो दुख में गुजर गए बच्चे यूं रमा ने बोल सुनाए। रमा कहने लगी, साहब जी आपके दो बच्चे बारी बारी करके बीमार हुए, मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, मैंने दवा कराई, लेकिन साहब मैं आपके दो बच्चों को बचा नहीं पाई साहब जी। और रो करके बोली रमाई, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, तो छोड़ गए प्राण। रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का क्या बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दो बच्चे दुनिया से चले गए तो आप जैसे लोग बाबा साहब अंबेडकर को देख करके कह रहे थे, अरे डॉक्टर अंबेडकर को तो वजीफा मिला है, अनुदान मिला है, वो तो उसकी वजह से पढ़ करके आए हैं। लेकिन यही बाबा साहब अंबेडकर अकेले में बैठे आंखों में आंसू भर करके रो रहे थे, सोच रहे थे, ऐ दुनिया के लोगों तुम क्या समझोगे मेरी पढ़ाई की कीमत, वो अनुदान वो वजीफा मेरी कीमत नहीं है। अरे इस पढ़ाई की खातिर मैंने अपने दो बच्चों को बलिदान कर दिया, यही मेरी पढ़ाई की कीमत है। लेकिन आप लोग ये भी जानते हो कि जब हमारा अपना कोई सगा दुनिया से जाता है फिर भी हम अपने दिल को तसल्ली बनाते और जिंदगी को जीते हैं, तो धीरे धीरे करके बाबा साहब अंबेडकर भी अपने जीवन को जीने लगे
और वक्त ने करवट लिया। वक्त ने करवट लिया और हुआ क्या, बाबा साहब अम्बेडकर के एक मित्र जिनका नाम था नवल भटेना, वो आए और नवल भटेना जी बाबा साहब से आकर के बोले, डॉक्टर अम्बेडकर, आपकी आधी पढ़ाई हो चुकी है और आधी अभी बाकी है, तो क्यों नहीं तुम अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए विदेश चले जाते पढ़ने के लिए। बाबा साहब ने कहा, मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो उस जमाने में नवल भटेना जी ने 5,000 रुपया बाबा साहब अम्बेडकर को मदद के रूप में दिया। और वो 5,000 रुपए लेकर के बाबा साहब अपनी पत्नी को कहते हैं, रामू, मेरी आधी पढ़ाई रह गई है, नवल भटेना जी ने मुझे 5,000 रुपए मदद के रूप में दिए हैं, क्या मैं चला जाऊं। तो रमा ने हंस करके अपने पति को पुनः विदा किया। और क्या हुआ उनके जाने के बाद, हम प्रेमियों, जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब इंदु नाम रखा है। बाबा को मिली सूचना तब इंदु नाम रखा है। बाबा साहब जब दोबारा पढ़ने के लिए गए, तब उस समय रमाबाई गर्भ धारण किए हुए थी और उनके बाबा साहब के जाने के बाद उनकी कोख से एक बेटी का जन्म हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को पत्र व्यवहार के माध्यम से पता लगा, तो अपनी बेटी का नाम रखा इंदु नाम रखा। लेकिन रमाबाई क्या करती हैं, अजी मेहनत करके करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा। रमा है बड़ी महान, रमा का बताओ, भीम की महिमा गाओ। रमा का प्यार बताओ, भीम की महिमा गाओ। साहब अम्बेडकर की बेटी इंदु धीरे धीरे करके घर के आंगन में खेलती कूदती और बड़ी हो रही है। आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब की बेटी धीरे धीरे करके साल भर की हो गई। साल भर की बेटी किसी की भी हो, बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है रमा को पूरा घर खुशियों से भर गया है। पूरे घर में चहल पहल मची रहती है, किलकारी मारती है, हंसती है, कभी घुटनों के ऊपर चलती है, कभी खड़े होकर के चलती है। बड़ा ही प्यारा दृश्य पूरे घर का। लेकिन माताओं बहनों, बाबा साहब विदेश में, रमाबाई घर में है, अपने जीवन को चला रही हैं। लेकिन धीरे धीरे करके हुआ क्या, वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। माता रमाबाई की यानी बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी इंदु बीमार पड़ गई। जब इंदु बीमार हुई तो रमाबाई इतनी डर गई कि बीमारी के कारण पहले भी मेरे 2 बच्चे दुनिया से जा चुके हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तो जी भी नहीं पाऊंगी। रमाबाई क्या करती हैं, पति घर पे नहीं है तो मेहनत मजदूरी करके बोली अब कोई वैद्य पैसे के कारण मेरी बेटी का इलाज न करे तो मैं पैसा इकट्ठा करूंगी। और रमाबाई मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची के, अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। लेकिन हुआ क्या, एक दिन की घटना बताऊं, रमाबाई मेहनत मजदूरी करके अपने घर लौटी हैं और हुआ है क्या,
विचित्र घटना है, बड़ी दर्द भरी घटना है, सुनिएगा। वो मेहनत करके लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। जो मेहनत करके लौटी बाबा का पत्र मिला है। मजदूरी करके लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। मजदूरी करके लौटी बाबा का पत्र मिला है। खर्च हुए मेरे पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। खर्च हुए मेरे भीम जी ने उसमें लिखा है। रमाबाई घर आई, आते ही पति का पत्र मिला। पहले मोबाइल फोन नहीं थे तो पत्र आता था, चिट्ठी आती थी, और विदेश में है पति तो चिट्ठी आई तो रमा इतनी खुश हो गई, हाय पति की चिट्ठी आई है। एक भैया थोड़ा बहुत कोई पढ़ लेते थे, कहा कि भैया थोड़ा पढ़ के बताओ ना। तो रमाबाई बैठी हैं, मतलब घर पे हैं, एक भैया चिट्ठी फाड़ करके खोल करके पत्र को पढ़ते हैं, और घर में बीमार बेटी इंदू है, वो लेटी हुई है। पढ़ रहा है एक व्यक्ति, रमा, बाबा साहब लिखते हैं, रमा मैं तो यहाँ सकुशल हूँ, ठीक हूँ, आशा करता हूँ तुम भी ठीक ही होगी। लेकिन रमा एक मुसीबत, एक संकट आ खड़ा हुआ है। क्या कि मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में वो पैसे खर्च हो चुके हैं, और अभी मेरी पढ़ाई में कुछ कमी बाकी है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। रमा अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो, वरना मेरी सारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। रमा हो सके तो कुछ पैसे भेज दो। जब पत्र पढ़ा जा रहा था तो रमा खुश होने की बजाय पत्र को सुनते सुनते आंखों में आंसू भर करके रोने लगी। क्यों रोने लगी रमा? रमा की एक नजर तो पत्र पे जाए और दूसरी नजर बीमार बेटी पर जाए। रमा ये सोच सोच करके रोने लगी कि मैंने मेहनत मजदूरी करके पैसे बचाए हैं अपनी बेटी के इलाज के लिए, लेकिन इसी टाइम पे मेरे पति का पत्र आ गया, वो पैसे मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? इन पैसों से मैं पहले बेटी का इलाज करवाऊं या इन पैसों से पति की पढ़ाई करवाऊं? अगर इन पैसों को मैं बेटी के इलाज में लगा दूंगी तो मेरी बेटी बच जाएगी, लेकिन मेरे पति की मेहनत और पढ़ाई रुक जाएगी। अगर ये पैसे मैं अपनी पति की पढ़ाई में लगा देती हूं तो मेरे पति की पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी मर जाएगी। बताओ मुझे, कोई बताओ मैं क्या करूं? पहले मैं बेटी को बचाऊं कि अपने पति को पढ़ाऊं? आप बताओ माताओं बहनों, अगर ये घड़ी किसी के सामने आएगी तो कोई मां क्या करेगी? हर मां पहले अपनी बेटी को ही बचाएगी, लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया। रमा ने सारे पैसे इकट्ठे किए और अपने पति को भेजने का मन बना लिया। रमा सोच रही है कि अगर आज मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला तो केवल आज एक बेटी मरेगी और वो बेटी है मेरी इंदु। लेकिन अगर मेरे पति की पढ़ाई रुक गई तो भारत में कितनी बेटियां मर जाएंगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। इसलिए एक बेटी के पीछे करोड़ों बेटियों की जिंदगी उजड़ने नहीं दूंगी। माताओं बहनों, रमा ने सारे पैसे इकट्ठे किए, बेटी के इलाज में न लगा करके पति को भेज दिए, और जब पति को पैसे भेज दिए और बेटी का इलाज नहीं हुआ तो माताओं बहनों मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी इंदु ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। जब रमा की बेटी ने दम तोड़ दिया, इस समाज की बेटियों के लिए उसने अपनी बेटी को बलिदान कर दिया, तब मेरा समाज के लोगों से कहना है, बताओ तुम्हारी बेटियों के लिए, तुम्हारे खुशियों के लिए क्या कोई अपनी औलाद बलिदान करेगा? लेकिन माता रमाबाई ने अपनी कलेजे के टुकड़े को बलिदान कर दिया। तब मेरा कहना है, आपकी खातिर रमान देखो, आपकी खातिर रमान देखो, आपकी खातिर रमान देखो, बेटी की बलिदान रमा का क्या बताओ,
पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी जब दुनिया से चली गई, अरे बताओ कौन ऐसे माता पिता होंगे जिन्हें अपनी औलाद खोने का दुख नहीं होगा। लेकिन धन्य है वो माँ जिसने अपनी औलाद को समाज के लिए बलिदान कर दिया। लेकिन उधर बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई जब पूरी हो जाती है तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर लौट करके आते हैं। और क्या हुआ, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जब अपनी पढ़ाई को पूरा करके घर लौटे तो उन्हें पता लगा कि मेरी बेटी दुनिया में नहीं रही, तो बहुत दुख हुआ बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को आते ही नौकरी मिली तो बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी ये सोच करके खुश हो गई कि मेरे पति नौकरी करेंगे तो अच्छी साड़ी, अच्छे गहने, अच्छे कपड़े मिलेंगे पहनने को और मैं अपनी 3 बच्चों का दुख भूल जाऊंगी, अपनी जिंदगी को खुश खुश होकर के जीऊंगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी करने के लिए गए। गुजरात के वडोदरा में बाबा साहब नौकरी करने के लिए गए। जब बाबा साहब नौकरी करने के लिए गए तो बाबा साहब के पास रहने को घर तो था नहीं, तो किराए का बाबा साहब घर देख रहे थे, कमरा ढूंढ रहे थे। तो जिसके घर भी बात करते थे किराए के कमरा लेने की बात, घर लेने की बात, तो लोग पूछते थे कौन जाति के हो। जैसे ही बाबा साहब कहते महार जाति का हूं तो माता बहनों कोई भी किराए का कमरा नहीं देता। माता बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के एक बहुत ही प्रिय गुरुजी थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ठहरवा दूंगा। तो बाबा साहब अपना सारा सामान लेकर के स्टेशन पहुंच भी गए और तब तक वहां से फोन आ गया कि भाई फलाने की पत्नी ने मना कर दिया कि हम नहीं अपने घर में रोक पाएंगे बाहर जाति के व्यक्ति को। ये जाति इतनी बुरी है कि जाति ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा कष्ट और अपमान दे रही है। लेकिन बाबा साहब पारसियों की धर्मशाला में ठहर जाते हैं और उसके बाद फिर अपने दफ्तर ड्यूटी जाते हैं। तो ऑफिस में लोगों को पहले ही पता लग गया कि कोई महार जाति का, निम्न वर्ग का व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर ऑफिस आ रहा है अधिकारी बनकर के। अधिकारी बन के आए तब भी उन लोगों ने क्या षड्यंत्र रचाया, अगर वो आएगा तो नमस्ते कोई नहीं करेगा। जो चटाई थी जिस पे पैर रख के निकलते थे वो चटाई घरी करवा ली गई, कुर्सी मेज कोने में पटक दी गई। और बाबा साहब जब आए तो खुद ही बाबा साहब ने कुर्सी मेज लगाई। एक चपरासी आया भी तो अंदर नहीं घुसा, दूर से फाइल फेंक करके दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने फाइल को पढ़ा, सिग्नेचर किया तो बाबा साहब ने फाइल को फेंक दिया, लेकिन हाथ नहीं लगाया उसने। गौमूत्र छिड़क के पहले फाइल को शुद्ध किया तब छुआ। ये बाबा साहब के साथ रोज अपमान होता था। चपरासी पानी तक की पूछने नहीं आता था। रोज बाबा साहब को ऑफिस में अपमान होता था। लेकिन 11वें दिन लोगों को पता लग गया, विरोधियों को, कि डॉक्टर अम्बेडकर धर्मशाला में है। तो रात्रि के समय बाबा साहब का सारा सामान उठाकर के विरोधियों ने रोड पे फेंक दिया और डॉक्टर अम्बेडकर चलो बाहर निकलो, तुमने पूरी धर्मशाला को दूषित कर दिया। बाबा साहब ने रात्रि में ही कहा मुझे आज की रात रुक जाने दो, मैं कल सवेरे अपना दूसरा कमरा देख लूंगा, लेकिन आज की रात मुझे ठहर जाने दो। लेकिन किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर ने कसम उठाई कि आज के बाद मैं कभी जीवन में नौकरी नहीं करूंगा, अब अपना सारा जीवन अपनी समाज के कल्याण के लिए लगाऊंगा। अगर मैं अपनी समाज को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा पाया, हक और अधिकार नहीं दे पाया, तो खुद को गोली मार करके हत्या कर लूंगा। ये बाबा साहब ने प्रण कर लिया। और जब उनकी पत्नी को पता लगा कि साहब ने नौकरी छोड़ दिया, नहीं करेंगे नौकरी, तो धन्य है वो माँ, अपने आप को समझा लिया। उन्होंने कहा मैं अपने पति का सहारा बनूंगी। तब क्या हुआ धम्म प्रेमियों, आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा पत्नी को आकर के, ना करो नौकरी कहा भीम, ना करो नौकरी कहा भीम, देश बधूंगा जान रमाता था बताओ, भीम की महिमा गाओ, रमाता था बताओ, भीम की महिमा गाओ।
बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी को छोड़ दिया तो उन्हें अपना परिवार चलाना था, और परिवार चलाने के लिए बाबा साहब क्या करें? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने वकालत करना शुरू कर दिया। कोर्ट जाने लगे बाबा साहब, परिवार जो चलाना था। लेकिन हुआ क्या? अब करे वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। अब करे वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, तब घर में फूल खिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, तब घर में फूल खिलता है। बाबा साहब कोर्ट जाने लगे, वकालत करने लगे, लेकिन अपने बस्ते पर पूरे दिन बैठे रहते थे। जाति के कारण कोई व्यक्ति केस लेकर के नहीं आता था। तो गरीबी के दिन आगे, गर्दिश के दिन आगे, हालात बद से बदतर हो गए। लेकिन उन गरीबी के दिनों में उम्मीदों की किरण बनकर के बाबा साहब के जीवन में आशा की किरण बनकर के रमाबाई की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया, और उस बेटे का नाम रखा बाबा साहब ने राज रतन। क्या रखा? राज रतन। राज रतन जब घर में आया तो बाबा साहब अपनी बेटे राज रतन को गोदी में लेकर के प्यार करते थे, और अपनी पत्नी को कहते थे, रमा देख लेना, ये मेरा बेटा देश की गद्दी पे राज करेगा। राज रतन देश की गद्दी पे राज करेगा। ऐसा बाबा साहब गोदी में लेके प्यार करते थे, अपनी पत्नी को बताते थे, खुश होते थे। माता बहनों, धीरे धीरे करके राज रतन 10 महीने का हो गया। बड़ा प्यारा बेटा है। बाबा साहब के 3 संतानें जा चुकी। राज रतन उम्मीदों की किरण बनकर के जीवन में आया। बाबा साहब उससे बड़ी उम्मीदें लगाए हैं अपने बेटे से, लेकिन हुआ क्या? 10 महीने का बेटा भी साल भर का भी नहीं हो पाया है। और एक दिन की घटना मैं आप लोगों को बताऊं, बाबा साहब कोर्ट में हैं और अचानक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अचानक कुछ भी हो सकता है साथियों। मैंने कहा कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। अभी अभी फोन आया है गांव से। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति, आजकल क्षेत्र में आलू खुदने का काम हो रहा है। आलू खुदवा रहे थे, खुदवाते ही मात्र 5 मिनट में डेथ हो गई। वक्त का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। अचानक राज रतन की तबीयत खराब हुई। बाबा साहब कोर्ट में हैं। माता बहनों, क्या हुआ है? रमाबाई अपने घर में अपने घर का काम कर रही थी। जब उसे देखा कि बेटे की तबीयत ज्यादा खराब है, हाय रमा के तो हाथ पैर ही फूल गए। रमाबाई डर गई, मेरे बेटे को अचानक क्या हो गया? अभी तो ठीक था। पति घर पे नहीं है और रमा रो रही है, कह रही है कोई व्यक्ति अगर बाहर तो आवाज लगा के देखूं, अरे कोई है, अरे कोई है क्या? अरे मेरे बेटे राज रतन को पता नहीं क्या हो गया, मेरा बेटा तड़प रहा है। अरे जाओ मेरे पति को बुला के लाओ, मेरे साहब को बुला के लाओ। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया। रमा ने कहा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, जाओ भैया मेरे पति को बुला के ले आओ। आदेश रमा का पाकर के एक व्यक्ति आगा आया है। आदेश रमा का पाकर के एक व्यक्ति भागा आया है। राज रतन बीमार हुआ, ये आकर उसने बताया। ये आकर उसने बताया है। आकर उसने बताया है। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा बाबा साहब के पास आया। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, तुम्हारा बेटा राज रतन बहुत बीमार है, माता रमाई ने तुम्हें याद किया है। जैसे ये शब्द बाबा साहब के कानों में गए, क्या हुआ? सुन करके संवाद भीमो तब मन में बहुत ही घबराए। तत्काल उठे बाबा साहब और दौड़े दौड़े घर आए। दौड़े दौड़े घर आए। जैसे ही बाबा साहब घर आए, अपनी फाइलों को पटक दिया। बोले रमा क्या हो गया? रमा
बच्चे को गोदी में लिए रो रही है, कह रही है साहब देखो ना बच्चे को क्या हो गया। और जैसे ही बच्चा बाबा साहब की गोदी में दिया और बाबा साहब ने अपने बच्चे को देखा, सीने लगा लिया। रमा का त्याग सुनने वाले मेरे प्रेमियों, ऐसा लग रहा था मानो वो बेटा पिताजी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बेटे को गोदी में लिया और सीने से लगाया, उसी क्षण बच्चे ने बाबा साहब की गोदी में दम तोड़ दिया। जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा, बाबा साहब कहते रामू रामू हमारा बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहा? रामू देखो बच्चे को क्या हुआ। रमा ने जैसे ही बच्चे को देखा, बच्चा अपना दम तोड़ चुका था। जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा, एकदम चीख करके माता रमाई रोने लगी। चीख रमा रोने लगी। बेटा मेरा राज रतन, बिन बेटा मैं जीऊंगी कैसे? मेरा सोना हो गया घर आंगन। रो करके माता रमाई बोली अपने पति से, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं? साहब इतना मुझे तुम बता दो, बिन बेटा मैं कैसे जी पाऊं? साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं? साहब इतना मुझे तुम बता दो। बेटा बेटा मैं किसको बुलाऊं? साहब इतना मुझे तुम बता दो। बाबा साहब कहते हैं चुप हो जाओ रमा, चुप हो जाओ रमा, चुप हो जाओ। एक माँ के 4 बच्चे मर जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन रमा मैं क्या करूं? मैं समाज के बच्चों को जब तड़पते हुए मरते हुए देखता हूं तो मैं तो रो भी नहीं पाता। तब रमा बोली तुम मुझसे कहते थे साहब जी कि हमारा बेटा राय रतन देश की गद्दी पर राज करेगा। आज मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या मेरे बेटे को देश की गद्दी पर राज करा दोगे? बाबा साहब को अपनी कही हुई बात याद आ गई। तब बाबा साहब बोले रमा मैं जानता हूं कि हमारा मरा हुआ बेटा राय रतन देश की गद्दी पर राज नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके बच्चे की लाश को साक्षी मान करके आज मैं वचन लेता हूं, मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से पैदा होने वाली चाहे बेटी इंदु होगी या बेटा होगा राय रतन, वो देश की गद्दी पर राज करेगा, देश की गद्दी पर राज करेगा। रमा क्या बोली? रोने के सिवा अब बचा ही क्या, चार कोई मैंने संताने, कैसे धीरज में दिल को बताओ, मेरे दिल की कोई भी न जाने, दुखी मन को मैं कैसे समझाऊं, साहब इतना मुझे तुम बता दो, मेरे बेटा मैं कैसे रह पाऊं, साहब इतना मुझे तुम
बाबा साहब अम्बेडकर का लाडला बेटा राजरतन भी चला गया। केवल एक बेटा बचा बाबा साहब का बड़ा वाला यशवंत। बड़े बेटा बच्चे यशवंत जी बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी को जो वचन दिए थे, बाबा साहब अपने वचन पर खरा उतरने के लिए दिन रात संघर्ष करने लगे, मेहनत करने लगे। आप लोगों की उन्नति तरक्की के लिए बाबा साहब मेहनत करने लगे। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपकी उन्नति तरक्की के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो बाबा साहब के जीवन में बड़ी मुसीबतें, कठिनाइयां, परेशानियां लोग खड़ी कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता रोकने के काम किए गए। उनकी पत्नी को जब पता लगता अपने पति के बारे में, तो बड़ा डर लगता था उनको, कहीं मेरे पति को कोई हानि ना पहुंचा दे। लेकिन माता बहनों, बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्राण प्रिय पत्नी धीरे धीरे करके वक्त के पड़ाव को पार करते हुए आगे बढ़ी। बेचारी मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाते चलाते अपने आप को नहीं संभाल पाई और खुद क्षय रोग की शिकार हो गई, बीमार पड़ गई। और जब बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी बीमार पड़ी, तो बाबा साहब इधर तुम्हारी चिंता में लगे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी का इलाज करवाते तो हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। और बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई जब दुनिया छोड़ के गई, तब रमाबाई की उम्र कितनी थी पता है आपको? 37 वर्ष, 37 साल, केवल 37 वर्ष। अरे 37 का तो मैं भी हो गया हूं। 37 वर्ष। आप या तमाम लोग बैठे 37 साल की कोई उम्र होती है क्या 37 साल की? 37 वर्ष 3 महीना 20 दिन की होकर के माता रमाबाई दुनिया से चली गई। इतना संघर्ष करके, त्याग बलिदान करके चली गई। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बेटा बच्चा बड़ा वाला, तो बाबा साहब तो अपने बेटे की चिंता भूल गए। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को अपने बेटे से कई ज्यादा चिंता तुम्हारी 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 और मेरी थी। बाबा साहब हम लोगों के जीवन में सुख लाना चाहते थे, खुशियां लाना चाहते थे। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में कलम आई और देश का संविधान लिखने का मौका मिला, तो बाबा साहब ने अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाया। जो जीवन में हासिल किया, शिक्षा, मान सम्मान, धन दौलत, शानो शौकत, जो कुछ जीवन में बाबा साहब ने प्राप्त किया, उसकी एक वसीयत लिख डाली, एक विरासत लिख डाली। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारा सब कुछ उस वसीयत में लिख दिया, और आज आपके जीवन में सब कुछ है। जानते हो वो वसीयत क्या है? पहले तो इतना समझ लो कि आप में से कोई बाप होता तो अपनी औलाद के नाम लिख करके जाता, लेकिन बाबा साहब ने अपनी औलाद के नाम में नहीं लिखा, वो आपके नाम में लिख दिया। वो वसीयतनामा क्या है? वो कौन सी वसीयत है? जब सब कुछ तुम्हारे नाम में लिख गए बाबा साहब, वो वसीयत कोई और नहीं है, वो भारत देश का संविधान। संविधान में सब कुछ बाबा साहब तुम्हें दे करके गए हैं। लेकिन जब यही बाबा साहब आगरा में आए, आगरा 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा में आए थे। 56 में, अभी 18 मार्च आने वाली है, यही 18 तारीख। उसी 18 मार्च को बाबा साहब आगरा में आकर के रोए थे, और रो करके बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे गरीबों, मेरे बहुजनों, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, मैं कब दुनिया से चला जाऊं। लेकिन मैं अपने 4 बच्चे, अपनी पत्नी, अपना पूरा जीवन लगा करके आप लोगों को यहाँ तक लेकर के आया हूं। अगर हो सके तो मेरे कारवां को आगे बढ़ा देना, लेकिन पीछे कभी मत जाने देना। लेकिन आज सब कुछ पाने के बाद, आपको अच्छी नौकरी, अच्छे व्यापार, अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र, अच्छा मान सम्मान जीवन में आया, भूल गए काय का मिशन और काय के बाबा साहब। घर में सुंदर सी बीवी और रंगीन टीवी को पाकर के भूल गए बाबा साहब का मिशन, और केवल अपने परिवार तक सीमित रह गए, अपनी जिंदगी तक सिमट करके रह गए। माता बहनों, धोखा दिया समाज के लोगों ने बाबा साहब के मिशन को। बाबा साहब तो ये भी कह करके गए, अगर मेरे मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा मेरे मिशन के लिए लगा देना, मेरा मिशन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आज समाज के लोगों ने धोखा देने का काम किया। जब ये कहानी मैंने सुनी, उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपने आप से संकल्प लिया और कहा कि बाबा साहब, ये दुनिया के लोग तुम्हें पिता स्वीकार करें न करें, लेकिन मैं सूरज राही आपको अपना सच्चा पिता स्वीकार करके और तुम्हारा बेटा बनकर के तुम्हारे कर्ज को चुकाने का काम करूंगा। और आज मुझे 13 साल हो गया, लग 13 साल हो गया मुझे ये काम करते करते। ये काम जो मैं कर रहा हूं ना,
मैं ही नहीं कर रहा, मेरे साथ में प्रशांत कमली जी, हमारे जय बेटी, लकी भाई, गौरव जी, हमारी पूरी टीम, ये लोग अपना घर परिवार छोड़ करके बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मानता हूं कि इतनी हम मेहनत करते हैं तो हमारे परिवार को चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा लोग, समाज के लोग दे देते हैं, लेकिन जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमें नहीं मिलता। आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। और इसके बदले में एक और चीज कि हमारे विरोधी लोग दुश्मन और बन जाते हैं। कभी कोई रास्ता रोकने का काम करता है तो कभी कोई गाड़ी का शीशा तोड़ देता है, कभी कोई गोली से मारने की धमकी देता है। यानी जिंदगी जोखिम में डाल करके हम ये मिशन का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये अपने आप से प्रण कर बैठा हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को बढ़ाते हुए अगर सूरज राही की जान भी जाएगी तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए अपनी जान हंस करके बलिदान करेगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन और कारवां को बढ़ाने के लिए क्या कोई त्याग करने को तैयार हो? मैं तो देखता हूं जब बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम और कथाओं की बारी आए तो 500 रुपया देने में जेब ढीली हो जाती है। 14 अप्रैल मनाए तो 10 रुपया की रसीद कटती है। अरे ये मौका है, जीवन बाबा साहब ने दिया है। लेकिन मैं यही कहूंगा, क्या अगर रमाबाई नहीं होती तो आज ये जीवन में नहीं होता। तब कहना है क्या, ये दुनिया त्याग के किसे, दुनिया त्याग के किसे, तुम्हें जब जब सुनाएगी रमा की बड़ी याद आएगी, रमा की बड़ी याद रमा की बड़ी याद आएगी। कर रमा त्याग ना करती मेरे भीम नहीं पढ़ पाते, रमा त्याग ना करती मेरे भीम नहीं पढ़ पाते। और भीम राव भारत का ना संविधान लिख पाते, भीम राव भारत का ना संविधान लिख पाते। संविधान लिख कर बाबा ने, संविधान लिख कर बाबा ने तुमको दी पहचान, रमा का त्याग बताओ, दीप की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, दीप की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, दीप की महिमा गाओ, रमा का त्याग बताओ, दीप की महिमा गाओ। रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ। बोलिए माता रमाबाई की। अब बताओ, रमा की फोटो हर घर में लगनी चाहिए कि नहीं?